इसलिए पर श्रीमद्भागवत शब्द का पारायण का आज 6वां दिवस। भैया प्रताप सिंह यादव ने, राकेश यादव ने, विजयपाल सिंह जी, शिवपाल सिंह, महेंद्र भैया, श्यामल सिंह, अजयपाल फौजी, अमित कुमार फौजी, सब लोगों ने आज 6वें दिन का संकल्प पूर्ण करने के लिए अपने को समर्पित कर दिया। मेरे भाइयों, जिस परिवार ने हमें आप सबके दर्शन कराए हैं, ये परिवार बहुत पुण्य आत्मा है। यहाँ बच्चे बच्चे की आंखों में ममता का समुंदर है। और भाइयों, इस परिवार में हम आकर के अपने को धन्य समझने लगे। बहुत बड़ी श्रद्धा, बहुत बड़ी निष्ठा और बड़ी उमंग के साथ इस अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए इस परिवार ने अपने कदम को प्रेरित किया है। एक विशेष सूचना और बता दें। ये कथा हमारी 12 बजे शुरू होकर 5 बजे खत्म हुई है। कल यही कथा 11 बजे शुरू होकर 4 बजे विराम लग जाएगा। हम लोगों का सफर दूर का है, इसलिए आप लोग शीघ्र शीघ्र दिन कार्यों से निवृत्त होकर पंडाल में आकर भगवान की कथा सुने। कल की कथा में आपने भगवान कन्हैया का जन्म जेल में हुआ, बधाई मैया यशोदा के आंगन में पड़ी। और आज आप लोगों ने भगवान की बाल लीलाएं, तो मेरे कन्हैया ने बाल लीलाएं की। एक बात और बताऊं, अवतार तो बहुत भये, लेकिन मेरे कन्हैया जैसा अवतार ना भाई। अवतार राम का भी हुआ। राम ने जब ताड़का मारी थी 12 साल के थे, और मेरे कन्हैया ने पूतना मारी 6 दिन की उम्र में। राम ने रावण मारा था, भरपूर जौवन था, जवानी। और मेरे कन्हैया ने कंस मारो 11 साल 3 महीना 17 दिन की उम्र में। अवतार तो था ही कन्हैया के, बहुत बड़े नेता थे। देखो 6 साल की उम्र में मेरे कन्हैया ने कालिया नांगना था। कालिया नांगना था। जो बहुत बड़ा जहरीला था। और काली देह पर कोई न कोई गाय बछड़ा यादवों का पानी पी करके रोज मर जाता था। भगवान ने कालिया नाग को खदेड़ के रमणक द्वीप को भगा दिया और निर्विघ्न कर दिया वृंदावन को। एक बार ब्रज में बहुत बड़ा त्योहार हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यादव, जाट, गूजर, बघेल, जादौन, सोमवंशी, ठाकुर, ब्राह्मण, नाई, कुम्हार, धानक, धोबी, काची, कुर्मी, कोरी सब देवराज इंद्र का पूजन किया करते थे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी सारे वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया। घर आंगन गाय के गोबर से लीपे पोते गए। पूरी पकवान आदि लेके ग्वाले वाले आने लगे और पूजन अर्चन करते करते वो लोग देवराज इंद्र की प्रार्थना गाने लगे। 6 साल के मेरे कन्हैया सोचने लगे, ना हीरों को असल तत्व का ज्ञान नहीं, ये अंधी गति से जा रहे, इन्हें सच्चे पद की पहचान नहीं। हमें दूसरे बहानों से वेद का मार्ग प्रगटाना है। जो हीर माया की अंधेरा में भटक रहे हैं, हमें इन्हें सत्य की ओर ले जाना है। ये विचार करके भगवान कन्हैया आंगन में पहुंचे और मैया यशोदा से बोले,
मैया हाँ लाला मोई भूख लगी है। जसोदा कान लगी लाला चौका में नहीं है, चौका में नहीं है, जय जय को भूख बन रहा हो, चौका में नहीं है। भगवान कन्हैया खड़े होकर बोले मैया जी जय जय को होता है। जसोदा सोचने लगी अगर मैं इसे बताऊंगी तो जो बात में तो बात निकालेगा और काम बहुत पड़ो। जसोदा कान लगे अपने बाबा को पूछ ले, बाबा को। भगवान कन्हैया बाबा नंद के पास आए और बोले बाबा हेलो लाला कहिए क्या कहना चाहते हो? बाबा मुझे भूख लगी। भूख लगी? हाँ तो मैया से हमने एक पकौड़ी मांगी, सो मैया ने मुझे एक पकौड़ी ना दी और कही कि लाला चौका में नहीं है, जय जय को भूख बन रहा है। बाबा जी जय जय को होता है जो मैया ने मुझे पकौड़ी ना दी। लाला पहले भूख लगी है तो ले दूध पी लो। दूध तो हम पी ली बाबा, लेकिन मैया ने पकौड़ी में क्यों ना दी? तुम्हें नहीं मालूम लाला, आज इंद्र देव का पूजन है इसलिए बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं, इसलिए पकौड़ी नहीं दी आपको। पहले उनका पूजन होगा उसके बाद आपको पकौड़ी दी जाएगी। बाबा लाला जय जय को होता है? ये इंद्र भगवान है, इंद्र भगवान। अच्छा हाँ तो जो नए नए दुपट्टा डालें, नई नई चुनरियाँ ओढ़े, कोई घूंघट मारे कोई घूंघट खोले, ये ग्वालिनियाँ ताई से बैठी। हाँ लाला। और ये ग्वाला पगड़ी बांधे बैठे सामने ताई सब बैठे। हाँ बाबा मुझे एक बात बताओ। क्या? ये तो हम मानते हैं कि इष्ट अपनी श्रद्धा पर निर्भर है, विशेषता देते तो इंद्र कहाँ को मालिक है जो यादवों जैसे देवताओं से पूजा ले रहा है। अरे थोड़ा सा यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पा लिया, तुम अपनी मूर्खता भाई देवता मान लो। स्वयं दूसरे के सारे पे हमें सारा क्या देगा? बाबा मेरी तो समझ में नहीं आई तुम जो क्या कर रहे हो। लाला तुम्हें नहीं मालूम, इंद्रदेव बारिश करते हैं, जब हमारी जमीन पर पानी बरसता है जिससे हरी भरी घास पैदा होती है और गाय बछड़ा चरते हैं, गाय हमें दूध देती है जिससे हमारा गुजारा होता है। अच्छा हाँ तो ताई सो जे बैठे पगड़ी बांधे। हाँ लाला। नए नए दुपट्टा डालेंगे ताई सब बैठे। बाबा लाला हमें जा लग रही कि जे बैठी ग्वालिनियाँ हाँ हाँ और जे बैठे ग्वाला सब अंधेरे में भटक रहे। कैसे? सुनो, अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जे बेढंगी दुनिया। भूल भुलैया में भुलानी जा अंधेरी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी जा अंधेरी दुनिया। ओम नाम जे जापे व्यंग उठावे और मरे गए मरगत मसान पे चंदन फूल चढ़ावे जे बेढंगी दुनिया। भूला भोलैया मैं भोलानी जाय अंधेरी दुनिया, भूला भोलैया मैं भोलानी है अंधेरी दुनिया। और बताएं बाबा। बताओ लाला। ये पढ़ी लिखी मोड़ी बैठी है, इनकी बात बताएं। ये पढ़ी लिखी बैठी साक्षात मन मूर्त ब्रह्म तज बनी निशाचर सेवी, साक्षात
पढ़ी लिखी साक्षात मन मूर्त ब्रह्म तज बनी निशाचर से भी ब्रह्मा विष्णु महेश माने पूजे संतोषी देवी ये अंधेरी दुनिया भूला भोलैया मैं भोला की है जब रखी दुनिया भूला भोलैया मैं भोला की है अंधेरी दुनिया। अब ये पढ़ी लिखी मोड़ी कौन की पूजा करती संतोषी देवी की और लोगों ने संतोषी कब से चली जब फिल्म चली जाते परंजा को नाव ना जब से फिल्म चली संतोषी पूजिए गली गली। लेकिन बहनाओ तुम पढ़ी लिखी हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम सच्ची देवी का पता नहीं पा पाई हो। सच्ची देवी कौन है मैं बताऊंगा आज। एक बहुत सुंदर लड़की रहे बड़ी खूबसूरत बहुत पढ़ी लिखी एमए किया उसने गोने में गई ससुराली में गोने में और बाकी सास 90-95 साल की न मुंह में दांत न पेट में आंत। बस सास आई बोली ए बाबू चौका में जाइए। लड़की बोली क्यों मम्मी। सास कान लगी हमारे गांव में जो नई बहू आते गांव के बाहर संतोषी देवी को मंदिर है पहले देवी को भोग लगाते और तब चौका में जाते। लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी विद्वान लेकिन बोली नहीं कि गोने में आई अगर मैं कुछ कहूँगी तो जो कहीं से गोने में चलाने लगी चुप रही। हाय वह 90-95 साल की दुकरिया न मुँह में दांत न पेट में आंत बाने थाली सजाई शुद्ध घी को दीपक जला के धर लो हल्दी रोली धर लई अगरबत्ती माचिस धर लई 5 बतासा धर लई 5 और 5 रसगुल्ला भी छेना वाले सफेद सो धर लई थाली में कही चल बाबू अंगेला अंगेला डुकरिया पिछेला पिछेला बिटरिया। जो वह मंदिर के पास आई वह मंदिर के कंगूरा पे 2 शेर बने पत्थर के मुंह फाड़े। सो जो लड़की ने शेर देखे एकदम झपटी बन सास कोरिया भर ली अम्मा हमें बचा मम्मी मोए बचा अम्मा मोए एकदम सास बोली बात बता बात का। लड़की कहने लगी मम्मी ये शेर मोए खाए ली। सास कहने लगी इतनी डरपोक बाप की बिटिया है तू ये पत्थर के शेर हैं पत्थर के शेर ना खाते। लड़की कहने लगी मम्मी पत्थर के शेर हमें ना खाए तो पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए पत्थर के शेर हमें ना खाए तो पत्थर सुबह में रसगुल्ला जरूर है सुबह उठाओ सास को मुंह में दांत रहे ना सो सास को मुंह में घुस दो और कहीं चलो मेरे तुम्हें शेरों वाली हो। क्या बोली मेरी माँ शेरों वाली है शेरों वाली मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है मेरी माँ शेरा वाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है। अम्मा तुम्हें हमारे लिए शेरों वाली हो। बोली लड़की शेर एक तुमने जायो बिहाई के मोले आयो शेर एक तुमने जायो बिहाई के मोले आयो शेर एक तुमने जायो बिहाई के मोले आओ। जिसके कारण मम्मी मेरे होठों पे लाली है मेरी माँ शेरा वाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ। एक शेर तुमने ऐसो पैदा करो जो दूल्हा बन के गौ मो दुल्हन बना के ले आओ सारी जिंदगी जाके साथ में आनंद में रहूंगी। मेरे लिए तुम्हें शेरों वाली हो और दूसरों रसगुल्ला लो 100 डुकरिया के मुंह में घुस दो कहीं चलो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी जब पत्थर की नहीं। बाबा कहिए लाला ये घूंघट मारे बैठी है की बात बता
ये घूंघट मारे बैठे। हाँ लाला। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे। जो सासुलिया पानी मांगे तो लठिया लेके आए। सासु कहे कि बहू ने के पानी ले आइए, तो जे काती के सवेर से खरी खाई ले तो ढुका से लगे। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे। जिंदा पे नहीं रोटी के मर गए तेरमी करावे। जे बेढंगी दुनिया भूला भोलैया मैं भोला की जाय अंधेरी दुनिया। भूला भोलैया मैं भोला की है अंधेरी दुनिया। एक बात और बताऊं, पंडाल में भैया बैठे हो, जब तेरहवीं करो तो तेरहवीं बंद करो। मैनपुरी में, इटावा में, कन्नौज में तेरहवीं बंद हो रही है। अगर तेरहवीं होती, राजा दशरथ मरी है, राम पहले तेरहवीं करते तब बन को जाते। अगर तेरहवीं होती, महाभारत में इतने मर गए। धर्मराज कागू तो तेरहवीं करते। इसलिए लोगों तुमसे मैं समझा रहा हूं, जो गिद्ध पांत बंद करो, जो गिद्ध पांत बंद करो। कहूं तेरहवीं ना लिखी, जब तुम्हें लूटबे कले ढोंगियन बनाई। ध्यान रखिए लोगों, यहां तक लिखा है कि जो तेरहवीं को अन्न खाए वो 1000 बार गायत्री मंत्र का जाप करे तब शुद्ध होता है। ध्यान रखिए, ये रंजसी भोजन है। तेरहवीं का अन्न कभी मत खाना, तुम्हारे सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। तेरह डायन बनियाई घूम रही मोफार, कक्का खाए ले कालन तेरह ने परवार। तेरह ने परवार हुई कर्जा भारी, भूखे बच्चा फिरे फिरे नंगी घरबारी। कह रहे हैं आधार प्रतिज्ञा करो भोरई, और चाहे कछु हो जाए कभी न करो। ध्यान रखिए लोगों, जो गिद्ध पांत कहीं नहीं लिखी। भगवान कन्हैया बोले बाबा, लाला अध्यात्म भाष्य देखा जाए तो हम सबका मालिक गोवर्धन है। गोवर्धन, लोगों गोबर ही धन है। गोबर की खाद का जब अन्न पैदा होता था बलवर्धक, और जब से हड्डी की खाद को अन्न खा हुए तब इसे हजारों बीमारी बन गई, हजारों। तुम्हें ध्यान होगा, आज से 25-30 साल पहले बैल मरियो, भैंस मरियई, गाय मरियई, गांव के बाहर फेंकी, इतने गिद्ध टूट पड़ते थे, 1 घंटा में हड्डियां नजर आती थी। अब इतने भैया बैठे हो, बताओ वो गिद्ध कहाँ गए? गधा कुत्ता सड़कन पर सड़ रहे, गिद्ध कहाँ गए? कोई का तो ईरान चले गए, कोई का तूरान, कहूँ ना चले गए, सब मरी आई। अब 3 साल पहले एक गिद्ध मिलो दरिया किनारे, पढ़े लिखे लोग सांच वाली ले आए। 3 दिन बाद बीमारी हो। जब बा को चेकअप करो, परीक्षण किया तो उसमें पाया कि हड्डी की खाद का चारा पशु ने खाया, और पशु मर गया, गिद्ध ने खाया, सारे गिद्ध मरिए। इसलिए बाबा, हाँ लाला, हमें गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो आपकी जैसी मर्जी लाला। कन्हैया की बात मान ले। गोवर्धन को चारों तरफ से जहर बुहार के स्वच्छ किया गया, जल का छिड़काव किया गया। अब गोवर्धन पूजने के लिए चले। पहले परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज जैसे भगवान कन्हैया के बाबा नंद ने, मैया यशोदा रोहिणी ने पहले पूजन करो। तो आप लोग